नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मीरा भाईंदर के प्लेजेंट पार्क इलाके में फर्नीचर दुकान में भीषण आग, नगर निगम की लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। सूरत में क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा, नकली करेंसी के रैकेट का भांडाफोड़ कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के नाला प्रखंड में कांग्रेस की विशेष बैठक, हर बूथ पर बीएलए की नियुक्ति का फैसला, दिल्ली महासम्मेलन में भेजी जाएगी टीम। कटिहार की गोगाविल झील को मिला रामसार साइट का दर्जा, बिहार का छठा और देश का 94वां अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड बनकर पर्यटन को मिली नई पहचान। डाकोर में गंदगी और ट्रैफिक अव्यवस्था पर भड़के खेड़ा कलेक्टर प्रकाश यादव, सरप्राइज विजिट में नगरपालिका की लापरवाही उजागर। मीरा भाईंदर के प्लेजेंट पार्क इलाके में स्थित एक अनधिकृत फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग अचानक भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान पर इससे पहले भी 2 बार आग लग चुकी है, इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही, अनधिकृत दुकानों पर नियंत्रण न होने के कारण यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया गया। घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, जबकि मामले की जांच जारी है। बुलेटिन में अगली खबर सूरत से है। सूरत से इस वक्त की बड़ी खबर, शहर की क्राइम ब्रांच ने नकली करेंसी के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। जनरक्षक 112 पर मिली एक शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 3,84,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। जनरक्षक 112 पर कॉलर अनिल बंसीलाल चौधरी ने सूचना दी कि लिंबायत क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 500 से अधिक नकली नोट खर्च कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध सफीफुल इस्लाम नैसुद्दीन शेख को हिरासत में लेकर थाने ले आई। तलाशी में उसके पास से 500 रुपए के 5 नकली नोट बरामद हुए। नोटों की कागज की गुणवत्ता, वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड और प्रिंटिंग में साफ खामियां दिख रही थी। कड़ाई से पूछताछ में सफीफुल ने बताया कि उसने अपने साथी रकीब शेख और ताजमहल उर्फ मिलन मंडल के साथ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर से 5 लाख के नकली करेंसी नोट लाए थे। तीनों रोजाना थोड़ी थोड़ी रकम बाजार में खपा रहे थे और बदले में असली पैसे इकट्ठा कर रहे थे। पूछताछ के बाद पुलिस बेस्तान स्थित साहिल नगर उनके ठिकाने पर पहुंची, जहां राकेश शेख और ताजमहल उर्फ मिलन मौके से ही पकड़े गए। तलाशी में 500 के 763 नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस केस में नकली नोट 3,84,500 की कीमत के साथ मोबाइल फोन और नकली नोटों के बदले जुटाए गए असली 10,870 भी जब्त कर लिए हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस नकली करेंसी सप्लाई चेन की गहराई से जांच कर रही है। क्या इस गिरोह के तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं या यह जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों, सदस्य और मंडल अध्यक्ष की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष समर माझी ने की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। समर माझी ने बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार नाला प्रखंड के प्रत्येक बूथ पर एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किया जाएगा, जो नियमित रूप से बूथ की गतिविधियों को रिपोर्ट जिला और प्रदेश स्तर पर भेजेंगे। बैठक में परिमल दे को नाला प्रखंड कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके साथ ही 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले भारतीय कांग्रेस महासम्मेलन में नाला प्रखंड से 5 सदस्यीय टीम और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भेजने का निर्णय लिया गया, जिसका नेतृत्व जितेंद्र नाथ मंडल करेंगे। बैठक में लिए गए फैसलों की संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों की तैयारी की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है। बिहार पर्यटन के लिए एक अच्छी खबर है। कटिहार के गोगाविल झील को अब रामसर स्थल में मिली जगह बिहार के छठा और देश का 94वां अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में कटिहार के मनिहारी स्थित गोगाविल झील को रामसर साइट में शामिल किए जाने से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की नजरिया से एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। गंगा और महानंदा नदी के आंचल के लगभग 86.63 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र में अब भी लगभग 30 से अधिक विदेशी प्रजाति और 60 से अधिक भारत के अलग अलग क्षेत्रों की पक्षियां नवंबर से फरवरी तक के महीने में देखने को मिल जाता है। हालांकि इससे पहले इसकी संख्या और ज्यादा हुआ करता था। जिलाधिकारी ने कहा
कहा कि यह कटिहार के लिए उत्साहवर्धक खबर है और इस स्थल को अब आगे और विकसित किया जाएगा। वहीं कटिहार गोगाविल झील डेवलपमेंट से जुड़े समिति के फाउंडर मेंबर डॉक्टर राजअमन सिंह कहते हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटिहार के गोगाविल झील को पहचान मिल गया है। वो लोग लगातार इसके प्रयास में थे और पहले से ही ये पक्षी विहार अभ्यारण्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। अब रामसर साइट में इसकी जगह मिलने से इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। यह कटिहार के साथ ही पूरे बिहार के पर्यटन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यात्रा के समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के विजिट के समय इसका गोगाविल झील के साइट के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य वहाँ पर लिए गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्थल है और आर्द्र भूमि के रूप में विकास के लिए वहाँ पर वन विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं ली गई हैं। विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी, खासकर इस सर्दियों के समय में बाहर से बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं और उन पक्षियों को देखने के लिए टूरिज्म के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में गोगाविल झील का विकास करने के लिए वन विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं वहाँ पर ली गई हैं। पूरे कटिहार जिला के लिए और बिहार के लिए गर्व की बात है कि रामसर साइट के रूप में इसका चिन्हित हुआ है और रामसर साइट के रूप में चिन्हित होने से इसके विकास के और आयाम खुलेंगे और टूरिज्म के भी और आयाम खुलेंगे। और सभी जिलावासियों को भी हम लोग अपील करेंगे कि इस प्रकार के आर्द्र भूमि के जितने साइट हैं उनके संरक्षण के लिए भी आप सभी लोगों ने लगातार प्रयास किया है। उसी का परिणाम है कि गोगाविल झील एक सामुदायिक रिजर्व के रूप में रामसर साइट के रूप में नोटिफाई हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। रामसर साइट में शामिल होने से ये हुआ कि ये इंटरनेशनल मैप में आ गया, मतलब कि वेटलैंड के लिए काम करती है। ये रामसर जो साइट में शामिल हो गया, वर्ल्ड के जितने वर्ल्ड वेटलैंड हैं, इम्पोर्टेड वेटलैंड, तो ये अब मतलब इंटरनेशनल मैप पे आ गया। गोगाविल झील का ऐसा क्या पहचान था, किस कारण फेमस है पूरे देश भर में? ये वेटलैंड है, इम्पोर्टेंट वेटलैंड है और यहाँ पे इस झील में जो है सालों भर पानी रहती है, कभी ड्राई नहीं होता है और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर है। ठीक, हैबिटेट है वहाँ का अच्छा, जो बर्ड आती है जो है, और यहाँ पर मतलब 100 के आसपास है सब ये प्रवासी पक्षी। यहाँ पे 30 के आसपास आते हैं, चले आते अलग प्रजाति के। हाँ, 30 का भी कुछ हम सब काउंट भी करवाए थे जनलक संस्था की ओर से, तो वही 100 के आसपास रहता है। 30 जो है प्रवासी पक्षी रहते हैं। क्या फायदा होगा सर ये रामसर में शामिल होने से है कि डेवलपमेंट होगा। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट एक्टिव हो चुकी है, ये बिहार का पहला फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है और अब यहाँ पे फंड भी दी है 10 करोड़ के आसपास, ये जितना भी दी है, और डेवलपमेंट तो हो रहा है वहाँ पर जो है। और आगे जो है जैसे इको टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा यहाँ पे। खेड़ा जिले के मशहूर तीर्थ स्थल डाकोर में गंदगी और ट्रैफिक की समस्या सामने आने के बाद कलेक्टर प्रकाश यादव डाकोर पहुंचे। जानकारी है कि वे सफाई और ट्रैफिक की समस्या लेकर डाकोर पहुंचे। सरप्राइज विजिट के दौरान नगरपालिका की कई कमियां सामने आई। गोमती घाट में सफाई न होने पर खेड़ा कलेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पब्लिक टॉयलेट और गोमती घाट में सफाई न होने पर खेड़ा कलेक्टर डाकोर पहुंचे। कलेक्टर ने चीफ ऑफिसर संजय पटेल को कड़क शब्दों में खरी खोटी सुनाई थी। साथ ही उन्होंने सही तरीके से काम करने को कहा। सफाई न होने पर खेड़ा कलेक्टर प्रकाश यादव ने तुरंत प्रोविंशियल ऑफिसर और आरएस नगर पालिका के साथ मीटिंग बुलाई। गोमती घाट को 2 दिन में 5 बार साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सरकारी पार्किंग भी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सूरत में जुआ खेलते हुए कॉन्ट्रैक्टर समेत 13 शख्सों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांदेर क्षेत्र में नई बन रही बिल्डिंग के पास ये सभी लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रांदेर पुलिस ने मौके पर छापेमारी करके कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 13 आरोपियों से 10 लाख रुपए नगद, 5 कारें और मोबाइल फोन समेत कुल 70 लाख रुपए से अधिक का माल जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार ये सभी लोग लंबे समय से इस इलाके में जुआ संचालित कर रहे थे। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। गोरेगांव पश्चिम पवन बाग सोसाइटी, मोतीलाल नगर आदर्श स्कूल कैंपस और आसपास के क्षेत्रों में एक आवारा श्वान ने अचानक लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार सुबह से दोपहर तक इस श्वान ने छात्रों, स्थानीय नागरिकों, महिलाओं और सोसाइटी के सिक्योरिटी स्टाफ पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से काटा। लगातार कई जगहों पर इस श्वान द्वारा लोगों को घायल किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि श्वान अचानक झाड़ियों और
पार्किंग क्षेत्रों से निकलकर राह चलते लोगों पर झपट रहा है। इसे स्कूल जाने वाले बच्चे और बुजुर्गों में खासा डर का माहौल बन गया है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने तुरंत नगर निगम और पशु नियंत्रण विभाग को शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में आवारा श्वान की संख्या बढ़ी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इलाके में पुलिस और बीएमसी कर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि डॉग स्क्वाड को श्वान को पकड़ने के लिए बुलाया गया। मनपा के अनुसार अभी तक इस श्वान ने 6 लोगों को अपना निशाना बनाया है। लोग भय के साए में जी रहे हैं। मोकामा प्रखंड के शिवनार गांव में एक अनियंत्रित एसयूवी सफारी ने एक प्रौढ़ को कुचल दिया और खुद भी पलटी खाकर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में शिवनार गांव निवासी गहन महतो की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में सफारी चालक युवक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक का सिर पूरी तरह कुचल गया है। मोकामा ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को बाल रेफर कर दिया गया है। गाड़ी पटना से बेगूसराय जा रही थी। मोकामा पुलिस ने शव जब्त कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद शिवनार गांव में कोहराम मच गया है। पाटिला पुत्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भावेश कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गोपालगंज में आर्थिक अपराध इकाई की ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। जानकारी की माने तो आर्थिक अपराध इकाई को यह इनपुट मिला था कि पाटिला पुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भावेश कुमार सिंह ने भ्रष्ट और अवैध तरीकों से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। आर्थिक अपराध इकाई ने भावेश कुमार सिंह के कई आवासीय और कार्यालयीय ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। गोपालगंज के जलालपुर गांव में उनके पेट्रोल पंप समेत कई ठिकानों पर पुलिस बल की मौजूदगी में ये छापेमारी की गई। गोपालगंज में स्थित भावना पेट्रोल पंप के मालिक और पूर्व मुखिया राजेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। स्थानीय विरोधी ये सब साजिश करवा रहे हैं। सामने चुनाव है, चुनाव को लेकर के आप लोग देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। प्रशासन भी चेक करके गई है, पंप भी चल रहा है, ऑफिस भी खुला आप लोग के सामने है। ये सारे विरोधियों का साजिश है जो कि आप लोग के सामने है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम आई थी तो क्या पाया आपके यहाँ? कुछ नहीं पाया, सब कुछ पारदर्शिता है यहाँ पर। टोटल कुछ जांच हुआ, सब कुछ देखे लो, सब लोगों से पूछताछ किए यहाँ स्थानीय लोगों से। और वजह क्या था? कुछ स्थानीय हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं उन्हीं लोगों के साजिश के शिकार हम हुए हैं। सामने चुनाव है, चुनाव के लिए प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, इसलिए कि पंचायत में माने इतना हम लोग प्रिय हो गए हैं कि हमको किसी तरह फंसा करके और हमको इससे वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में एनडीए सरकार के गठन और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री पद संभालते ही प्रदेश भर में बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज जहानाबाद जिला मुख्यालय में भी नगर परिषद ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया और शहर के ऊंटा सब्जी मंडी के समीप अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के ऊंटा का है। दरअसल नगर परिषद की टीम टाउन थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और सड़क किनारे तथा सब्जी मंडी क्षेत्र में फैले अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू किया। कार्रवाई की भनक लगते ही फुटपाथी दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई और वो तेजी से अपनी दुकानें समेटते नजर आए। वहीं ठेले, खोखे और अस्थायी संरचनाओं को भी जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने बताया कि पटना गया मुख्य सड़क मार्ग पर लंबे समय से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फुटपाथ पर और सड़क किनारे कब्जा जमा रखा था, जिससे शहर में जाम की समस्या गंभीर होती जा रही थी। नगर परिषद ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने निर्देशों को अनदेखा कर दिया। एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा के आदेश पर नगर परिषद ने आज सख्त कार्रवाई करते हुए सभी अवैध अतिक्रमण हटवा दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि दोबारा फुटपाथ पर या सड़क पर कब्जा किया गया तो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अचानक चले बुलडोजर एक्शन से शहर में हड़कंप की स्थिति बन गई है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुधारी जा सके और आम जनता को राहत मिले। सीतामढ़ी शहर में अब अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन कहर साबित हो रहा है। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है और सरकारी जमीन पर कब्जा जमा कर अपना धंधा चलाने वाले लोग मान नहीं रहे हैं, वैसी परिस्थिति में अब बुलडोजर उन पर कहर बनकर टूट रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर के सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने वालों के लोग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर रही है।
पक्के निर्माण को जिमाजोत किया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई का भारी विरोध भी हो रहा है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में इस अभियान में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और आवागमन को सुचारू करने के उद्देश्य से प्रशासन इस अभियान को बेहतर तरीके से चला रही है। बिहार सरकार ने रोजगार को लेकर किए अपने चुनावी वायदे को पूरा करने की पहल शुरू कर दी है। पहल बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को लेकर शुरू हुई है और ये शुरुआत हुई है हाजीपुर से, जहां आयोजित रोजगार मेले में आज 450 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र मिला। बिहार में रोजगार की इस नई मुहिम में जीविका अब एक नई भूमिका निभाने की तैयारी में है। जीविका अब बिहार में रोजगार की बहार लाने में जुट गई है और इस कड़ी में वैशाली में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां 2000 से ज्यादा युवा बेरोजगारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 800 के करीब अभ्यर्थियों का चयन किया गया और 450 को ऑन स्पॉट नियुक्ति पत्र मुहैया कराया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने रोजगार को लेकर अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के उद्देश्य से ये पहल की और हाजीपुर से शुरू हुई इस पहल के बाद पूरे प्रदेश में ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, ताकि बिहार के ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार को रोजगार हासिल कर सके। हम बिहार में 1 करोड़ रोजगार और 1 करोड़ रोजगार और नौकरी हम यहाँ पर देने का काम करेंगे। तो हमारा सिलसिला जारी है। हमने चुनाव के बाद वैशाली से इस काम को शुरू किया है और राज्य भर में इस तरह का रोजगार समार दर्शन मेला हर जगह पर हम यह काम करेंगे। बड़ी हमारी उपलब्धि है और हमने जो रोजगार दिया है लोगों को, वो बड़े पैमाने पर हमने रोजगार दिया है अपने जीविका के माध्यम से, रोजगार समादर्शन मेले के माध्यम से। और हमारी जो जीविका का संगठन है, हमारा राज्य कई राज्यों से छोटा है। हमारा राज्य उत्तर प्रदेश से छोटा है, महाराष्ट्र से छोटा है, बंगाल से छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा जीविका का समूह अगर बड़ा है इस देश में, उसका नाम बिहार है। करीब लगभग 11 लाख से ज्यादा हमने जीविका का समूह बनाया। 1 करोड़ 40 लाख परिवार को हमने इसमें शामिल किया है। नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र भट्टा गांव में एक कपड़ा फेरी करने वाले व्यक्ति के साथ मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि इलाज के दौरान विम्स अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक बिहार शरीफ का मोहम्मद अतहर हुसैन है। नवादा पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया है। मृतक के भाई ने मोहम्मद शकीब ने बताया कि अतर हुसैन का नवादा के मुरई गांव में 3 साल से ससुराल में रहते हैं और साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते थे। 5 दिसंबर की शाम नवादा जिले के भट्टापुर साइकिल पर कपड़ा बेचने के दौरान साइकिल पर पंचर हो गया था। गांव में कुछ लोग सड़क किनारे अलाव ताप रहे थे। उन लोगों से पूछा और पंचर पर दुकान कहा। वहां मौजूद लोगों ने नाम पूछा। जैसे ही अपना नाम मोहम्मद अतहर हुसैन बताया तो जलता हुआ लकड़ी से शरीर पर मारना शुरू कर दिया। उसके बाद पिलास से कान काट दिए और बेरहमी से पिटाई करके हाथ तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रोह थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर गंभीर रूप से जख्मी अतहर हुसैन को इलाज के लिए नवादा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए विम्स अस्पताल पावापुरी भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। इस मामले में रोह थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया है। मोहम्मद साकिब, जो मोहम्मद अतहर का छोटा भाई हूँ। मेरे भाई रहुई थाना नवादा में रहुई पड़ता है, वही उनका ससुराल है। वो 10-12 साल से कपड़े बेचते थे साइकिल पर से। एक 6-7 दिन पहले क्या हुआ कि उसका साइकिल पंक्चर हो गया भैया का मेरा। 10-12 गो आदमी आत्तापुरिन थे रो थाना क्षेत्र में भट्टे के पास। तो वही मेरा भाई गए कि पंक्चर का दुकान कहाँ है बताइए तो भैया। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है आपका? तो मोहम्मद अतहर नाम है। क्या करते हैं? तो फेरी करते हैं। उसके बाद उसको पकड़ के पिलास से कान काट दिया है, पूरा शरीर में करंट लगा दिया, लोहा धिपा के उसका पूरा चुत्तड़ का पूरा एकदम ये कर दिया। बेरहमी से मारा गया है सर। हमको यही चाहिए कि आप लोग के माध्यम से हमको इंसाफ चाहिए सर। इलाज के दौरान आज मौत हुई है? जी हाँ, इलाज के दौरान मौत हुई है। कहाँ? सदर यहाँ पावापुरी में।
अच्छा, तो रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हैं बिहार शरीफ का, ससुराल हुआ रो। अच्छा, ये गगन दीवान का रहने वाले। यहाँ गगन दीवान। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अतहर। मोहम्मद अतहर। अब्बा का नाम? अब्बा का नाम मोहम्मद आलम और मेरा नाम मोहम्मद साकिब। हालांकि ये मेरा परिवार है, साकिब गगन दीवान निवासी हैं और हमारे बहुत अपने हैं और इनको डांटे भी आज हम हैं कि पहले से सूचना देना चाहिए था, तो सूचना दिए हैं 1 सप्ताह के बाद। तो जानकारी हमको जो इन्होंने दिया है, यह पता चला कि रोह थाना के अंतर्गत जो है ये घटना घटी है। वहाँ पर बरुई जो है एक गांव था, मरुई, जहाँ इनका ससुराल था। आज से नहीं, कई वर्षों से वहाँ रहते थे ससुराल में। ये जो अतहर हुसैन है और रोजगार करते थे साइकिल पर, ये घूम घूम करके फेरी करते थे कपड़ा का। उसी क्रम में ही चले आ रहे थे तो रोह थाना के अंतर्गत एक गांव है जी भट्ठा के पास कुछ लोग आग ताप रहा था, तो इनका साइकिल पंचर हो गया। तो अतहर हुसैन ने लोगों से पूछा जो आग ताप रहे थे कि भाई साइकिल का पंचर कहाँ बनता है। तो वो लोग पूछा इनका नाम कि क्या नाम है तुम्हारा, तो इन्होंने बताया कि मेरा नाम अतहर इमाम है, अतहर हुसैन है। तो जैसे ही नाम सुना तो वो लोग उठ करके इनसे जो भी पैसा कौड़ी था, सामान था, सब छीन छोड़ किया और जो लकड़ी से आग ताप रहा था लोग, उसी लकड़ी को, जलता हुआ लकड़ी को ले करके पूरे शरीर को अतहर के दागने का काम किया और बुरी तरह से मारा, जिसमें उसका हाथ भी एक टूट गया और बहुत प्रताड़ित किया। बहुत, तो एक तरह से इसको मॉब लिंचिंग ही हम कह सकते हैं, ये प्योर मॉब लिंचिंग है। तो इसकी सूचना हम माननीय दिनांक 5/12/25 को एक घटना घटी थी, जिसके संबंध में हमें जानकारी मिली कि ग्राम भट्ठा थाना रो में एक व्यक्ति को मारपीट किया गया है और छीन छोड़ किया गया है, जिस संबंध में रो थाना कांड संख्या 413/25 दर्ज किया गया और 10 नामजद व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और जो व्यक्ति इलाजरत थे उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसका विधिवत पोस्टमार्टम ये एफएसएल के द्वारा, एफएसएल टीम आई थी एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है और अभी ये कौन सा हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ में पोस्टमार्टम कराने लाया है। तो ये रही अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।